जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 में किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 27 सितंबर को यदि शनिवार है तो उसी वर्ष के 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो 27 सितंबर को देखिए किस प्रकार से इसको लगाएंगे। 27 सितंबर को कौन सा दिन है? शनिवार। 27 सितंबर को कौन सा दिन है? आपका सैटरडे है। 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 27 अक्टूबर को कौन सा दिन? मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन पहले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि आपको मंथ कोड याद होने चाहिए। यदि आपको कैलेंडर चैप्टर कंप्लीट करना है तो मंथ कोड आपको बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं मंथ कोड लिख के देता हूँ यहाँ पे 14, 40, 25, 0, 36, 146। जो भी मंथ्स होंगे उनके हम कोडेड रख देंगे। तो सितंबर का कोड कितना है भाई? 6 और अक्टूबर का कितना है? 1 और 27 दोनों सेम है तो ये तो आपस में घटेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन 6 से आप 1 तक पहुंचने में क्या करेंगे? माइनस का 5 हो जाएगा। यदि हम 1 से 6 को घटाएंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5। देखिए माइनस का यदि वैल्यू आया है तो हम इसको 7 से कंपेयर करेंगे क्योंकि 7 दिन बाद सेम डे आएगा। तो माइनस के 5 को जब हम 7 से कंपेयर करेंगे या 7 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 2। या तो 5 दिन आपको घटाने हैं या तो शनिवार 2 दिन जोड़ देने हैं। जब शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका मंडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंडे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2018 को सोमवार है। 1 जनवरी 2018 को सोमवार है। 31 दिसंबर 2018 को कौन सा? देखिए आपको बता दें, यदि कोई साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन समान होता है। क्या होता है? समान होता है। कोई भी यदि साधारण वर्ष की बात की जाती है तो पहला दिन और अंतिम दिन अर्थात 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों दिन कैसे होंगे? सेम होंगे, क्योंकि 2018 आपका कैसा है? साधारण दिन है। तो कौन सा दिन आ जाएगा? आपका सोमवार हो जाएगा। वही यदि लीप वर्ष है आपका तो लीप वर्ष में 1 दिन आपका बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2020 को यदि हम संडे कहें तो 31 दिसंबर 2020 को ही मंडे होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा दिन ईयर है? आपका लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में हमेशा 1 दिन बढ़ जाता है और साधारण वर्ष में हमेशा सेम दिन रहते हैं। कौन से सेम दिन होते हैं? पहला और अंतिम दिन। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 1 जनवरी 2017 को रविवार, 1 को संडे है तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन? ये मैंने क्वेश्चंस अपनी तरफ से नहीं बनाए, ये सभी क्वेश्चंस आपके पिछले वर्षों में आए हुए हैं, जैसे कि सीजीएल में 2019 में आया हुआ। अब देखिए कितना सरल क्वेश्चन है आपका। 1 जनवरी 2017 का डाटा दे रखा है, 31 दिसंबर 2017 का दिन आपसे पूछा है। पहला दिन और अंतिम दिन कैसा होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो कौन सा दिन आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। कौन सा दिन होगा आपका भाई? रविवार ही होगा, सेम डे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सेम प्रोसेस में 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे है तो भाई 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन? भाई देखिए यहाँ तो आप देख रहे हैं पहला दिन और अंतिम दिन दिया ही है। अब हमको क्या देखना है?
कि भाई साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। यदि साधारण वर्ष है तो हम सेम डे रखेंगे और लीप वर्ष है तो एक दिन उसमें जोड़ के रखेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका सैटरडे। क्या होगा सैटरडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 10 नवंबर 2018 को शनिवार, 10 नवंबर 2018 को शनिवार सैटरडे था। 15 अगस्त 2017 को कौन सा था? देखिए 15 से जब यहाँ नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाना है, 15 से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? प्लस का 5 बचेगा। इनके कोड डालिए। नवंबर का कितना होता है? 4 होता है। अगस्त का कितना होता है? 3। लिख लीजिए ऊपर फिर से 14, 40, 25, 0, 36, 146। देखिए नवंबर का क्या हो जाएगा? 4। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कितना हो जाएगा? 3। जब 3 से हम 4 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? माइनस का 1 प्राप्त होगा। और 17 से 18 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? माइनस का 1 प्राप्त होगा। ये माइनस का 1 कितने हो जाएंगे? माइनस के 2 हो जाएंगे और प्लस के 5। प्लस के 5 माइनस का 2 मतलब प्लस के आपके पास कितने बचे? 3 बचे। जो डे दिया है उसमें प्लस के 3 आप जोड़ दीजिए। सैटरडे में आप 3 दिन जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्या आ जाएगा आपका? ट्यूसडे आ जाएगा, मंगलवार, मंगल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 अक्टूबर 2006, 18 अक्टूबर 2006 को वेडनेसडे, 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा? ठीक है, देखिए अक्टूबर अक्टूबर सेम है, उसमें कोड रखेंगे वो तो आपस में 0 आएंगे। 17 से आप 18 को घटाएंगे माइनस का 1। 2000 से 2006 तो कितना? माइनस का 6। और इनके बीच में आपको लीप वर्ष कौन कौन से पड़ रहे हैं आपको देखना है भाई। लीप वर्ष आपको कौन कौन से मिलना है भाई? देखो एक तो आपका 2000 ही लीप वर्ष मिल जाएगा, एक 2004 भी आपका लीप वर्ष, तो इसमें 2 लीप वर्ष आपके मिल जाएगा। तो माइनस का 2 और मिल जाएगा। सभी माइनस के 6 2 8 माइनस का 1 हो जाएगा ये वाला। तो कितना हो जाएगा? माइनस के 9। माइनस के 9 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। मतलब वेडनेसडे से 2 दिन हमको घटा देंगे तो ट्यूसडे, मंडे। क्या आ जाएगा आपका? -2 इसमें से करेंगे तो कौन सा दिवस आएगा आपका? सोमवार। कौन सा हो जाएगा? सोमवार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होना चाहिए। एसएससी 2020 में पूछा गया है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 25 फरवरी 2008 को सोमवार, 2008 को कौन सा दिन है भाई? मंडे है। तो 2 मार्च 2008 को कौन सा? देखिए नॉर्मली अगर इसको हम लगाना चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं भाई। 25 फरवरी है तो फरवरी इसमें कितने दिन की होगी? विदाउट कोड के भी लगा सकते हैं। जब आपका बहुत ही नजदीकी डाटा दिया हो, जैसे फरवरी से मार्च ही पूछ रहा है, तो इसको हम विदाउट कोड भी लगा देंगे, आराम से आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। फरवरी में कितने दिन आपके भाई बचे हुए? 29 की फरवरी होगी क्योंकि 2008 है, तो कितने दिन बचे भाई? 4 दिन बचे। और मार्च में कितने दिन का पूछ रहा है? 2 दिन का, तो 2 दिन और जोड़ दीजिए। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। मैंने क्या था कि अगर अधिक संख्या है 7 के करीबी, जैसे 5 आ गया, 6 आ गया, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे प्लस माइनस। अब प्लस का 6 आया है तो इसको या के रूप में हम -1 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? 7 से कंपेयरिंग करेंगे तो माइनस का 1। तो मंडे से जब हम 1 दिन घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? संडे आएगा। या तो आप मंडे में 6 दिन जोड़िए, बहुत टाइम लगेगा, 1 दिन घटा दीजिए आसानी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। अप्रैल माह की 8 तारीख मतलब 8 अप्रैल सोमवार, उस माह की 30 तारीख को किस बार? मतलब उसी माह के 30 अप्रैल को कौन सा? भाई क्या है? 8 से 30, 30 से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई?
22 और जब 7 से डिवाइड करोगे तो एक ही तो शेषफल बचेगा, तो एक इसमें जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास? ट्यूसडे। क्या आ जाएगा? ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 1 मार्च को शनिवार हो तो 1 अप्रैल को क्या हो? 1 मार्च को यदि शनिवार है तो 1 अप्रैल को क्या होगा? देखिए 1 मार्च को सैटरडे है और 1 अप्रैल को आपसे पूछा, मैंने क्या कहा, कोड से ही लगा दो सबसे साथ 1440। तो जनवरी फरवरी मार्च का होता है 4 और इसका 0, ये तो कट गए भाई। 1 से 0 से आप 4 घटाएंगे तो माइनस का 4, 7 से कंपेयरिंग करेंगे तो प्लस का 3, सैटरडे में आप प्लस का 3 कर दीजिए। सैटरडे में जब आप 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? संडे, मंडे, ट्यूसडे। कौन सा दिन हो जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार, मतलब 3 तारीख को क्या है? मंगलवार, तो महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? मतलब 25वें दिन की बात कर रहा है, मतलब 25 तारीख को कौन सा? 25 तारीख को। तो कितना भाई? 25 से 3 घटाएंगे तो 22, और 22 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक ही तो शेषफल बचेगा, 7 3 21, एक शेषफल बचा है। तो आपको ट्यूसडे में एक दिन जोड़ देना है, तो ट्यूसडे में जब हम एक दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? बुधवार आएगा। कौन सा? बुधवार, वेडनेसडे। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी, सभी ऑप्शन सी ही क्लियर होते जा रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी ही आएगा क्या? 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा? अब आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख के आए हैं, अपनी डीओबी स्वयं निकालें। डीओबी आप किस दिन पैदा हुए, राइट? अब जैसे 6 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? जैसे आपका कोई डीओबी है 6 जनवरी 2010 और आप पता करना चाहते हैं कि हमारा जन्म जो है किस दिन पर हुआ था, तो इस विधि से निकालेंगे। देखिए कैसे, क्या है आपका भाई? 6 जनवरी 2010। इसमें आपको मात्र 5 चीजें लिखनी है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप शॉर्ट कर सकते। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा डे, डे का मतलब जो भी तारीख है तो 6 तारीख। उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको मंथ कोड, जिस भी महीने की बात हो रही, जनवरी की बात हो रही तो जनवरी। ईयर का ध्यान रखना, सिंपल ईयर है तो जनवरी का कोड 1 और लीप ईयर है तो 1 कम कर देंगे, जनवरी और फरवरी के साथ केवल ऐसा कर। उसके बाद मंथ कोड हो गया, उसके बाद आएगा आपका सेंचुरी कोड 2000। किसी भी सेंचुरी जो भी है, कोई भी शताब्दी यदि लीप शताब्दी है 400 से डिवाइड होती है तो उसका कोड कितना होता है? 6 होता है, क्योंकि कोड क्या होता है? 6420, जो कि हमेशा लीप शताब्दी से शुरू होता है। जैसे 2000 का ये है, 4 आपका 2100 का हो जाएगा, 2 आपका 2200 का हो जाएगा, 0 आपका 2300 का हो जाएगा और 2400 का पुनः 6 हो जाएगा, क्योंकि 2400 भी आपकी क्या होगी? लीप। उसके बाद में आपके ईयर का भाई कितने साल है? 10 साल। और 10 साल में आपके लीप ईयर कितने बनेंगे? बेसिक लीप ईयर आपके 4 साल में आते हैं, तो 10 साल में कितने हो पाएंगे? 2 ही लीप वर्ष हो पाएंगे आपके लिए। ये सभी आप लोग जोड़ लेंगे और उसके बाद किससे डिवाइड कर देंगे आप? 7 से। तो 7 से जब हमको डिवाइड ही करना है तो 7 ये योगफल बन रहा है, ये तो 7 से कटेगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, इसको कट कर देंगे। अब 16 2 18, 10 6 16 2 18, और जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4। और 4 किसका कोड होता है? 4 जो होता है वो डे कोड। अब डे कोड मैंने लिखवाया था आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 4 किसका है? बुधवार। तो भाई कौन सा दिन आ गया? वेडनेसडे, बुधवार। कौन सा दिन? बुधवार। ऑप्शन नंबर डी। तो कंफर्म हो गया कि जो 6 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, आप डायरेक्टली कैलेंडर पे जाके देख लेंगे, यही दिन। इसी प्रकार आप डीओबी की अपनी डेट डालेंगे और अपना डे निकालेंगे कि हमारा जन्म था किस दिन पर हुआ। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन, 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था?
कहने का मतलब ये है भाई कि 2013 में 15 अगस्त कब थी, किस दिन पर थी और किस दिन पर हमको जलेबियां खाने को मिली। तो भाई 15 अगस्त 2013, 15 अगस्त 2013। तो आपके डे में अगर हम डे की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई 15, और मंथ कोड में अगर हम बात करें तो अगस्त का क्या होता है, 3 होता है कि नहीं होता है, 3 होता है भाई। 14, 40, 25, 0, 36, 146, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कोड आप एक मोबाइल नंबर ही है भाई, कोड याद कर सकते हैं आप। उसके बाद आपका आता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड 2000 का कितना होता है 6। उसके बाद आपका आता है ईयर, ईयर आपके कितने 13, और लीप ईयर 12 साल में 3 हो जाएंगे, 3 चौके 12, 13वां साल छोड़ दीजिए। अब मैंने क्या बताया, देखो 7 से इसको डिवाइड पहले ही कर, 7 से डिवाइड करोगे शेषफल 1, इसको 3, इसको चाहे -1 भी कर सकते हो चाहे 6 भी रख सकते हो, 6 ही रखो। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना 6 बचेगा, 3। देखिए 6, 3, 9, 6 कितना होता है 15, 15, 18, 19, 19 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। और 5 कोड किसका था, अभी मैंने क्या पिछले क्वेश्चन में किया, 4 कोड था बुधवार का, तो 5 कोड किसका होगा, बृहस्पतिवार का। भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका क्लियर जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 26 जनवरी 2012 को कौन सा, 26 जनवरी 2012 को आपका कौन सा दिन था। सेम क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2012। मैंने क्या कहा था, यदि आपका लीप वर्ष है तो क्या होगा, केवल जनवरी फरवरी चेंज होगी। वैसे क्या होता है 14, 40, 25, 0, 36, 146। लेकिन यदि आपका लीप वर्ष आ रहा है मात्र जनवरी और फरवरी में ही एक एक दिन कम करना है, जनवरी का 1 कम करेंगे 0 आ जाएगा, इसका 1 कम करेंगे 3, और ज्यों का त्यों वैसे ही रख लो सभी को भाई। तो ये कोड हो गया लीप वर्ष का, और वो हो गया सिंपल ईयर का। अब भाई 26 हो गया डे, डे में क्या आ गया 26। मंथ कोड में आपका क्या आ गया भाई, जनवरी का क्या होगा 0। उसके बाद में सेंचुरी कोड में आपका 2000 का 6, ईयर में आपके 12, और लीप ईयर में 12 में कितने होते हैं 4, 3, 12, 3 हो गए। डायरेक्टली आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, 7, 3, 21, 5 बचा, 0, 6, 5 बचा 3, क्योंकि 7 से डिवाइड 5। 11, 11 और 6 कितना आता है 16, 16, 3, 19, और 19 जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, मतलब बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भाई, 31 जनवरी 2007 को कौन सा, 31 जनवरी 2007 को आपको, 31 जनवरी 2007, 31 जनवरी 2007। तो भाई डे आपका 31 आ गया। अभी मंथ कोड मैंने 0 रखा था, यहाँ पर 1 रखेंगे क्योंकि 2007 आपका लीप ईयर नहीं है भाई, साधारण वर्ष है। इतना समझ में आया। उसके बाद में आपका सेंचुरी ईयर 2000 का कितना होता है 6 होता है। ईयर आपके कितने हो गए 7, और 7 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे भाई, 1 ही होगा, क्योंकि 8 साल में हो पाते हैं तो 7 साल में तो 1 ही मान्य होगा। अब देखिए ये वाला 7 कट गया, 7 से 7 कटेगा, और 6 और 1 7, ये वाला कट गया। 31 और 1 कितना हो गया 32। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना 7 चौके 28, तो कितना बचेगा 4, और 4 किसका होता है बुधवार का। अभी हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15। 29 जून 2010 को, 29 जून 2010 को कौन सा देखते हैं भाई, 29 जून 2010। कोड क्या है आपका 14, 40, 25, 0, 36, 146, ये आपका मंथ कोड में है। तो भाई डे आपके कितने हो गए 29, और मंथ कोड आपका कितना हो गया भाई जून का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून का कितना होता है 5 होता है। उसके बाद में आपका सेंचुरी कोड 2000 का कितना होता है 6, ईयर आपके कितने 10, लीप ईयर आपके कितने बन जाएंगे भाई 10 साल में 2 ही साल तो बनेंगे, क्लियर। अब देखिए 29 को 7 से डिवाइड करें, 7 चौके 28, 1 बचेगा, 5, 6, 3, यहाँ 2, जोड़ लीजिए सबको, 6, 6, 12, 3, 15, 15 तो 17, 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 बचेगा 3, 3 पे आता है आपका मंगल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था,
अब देखिए 2008 आपका क्या है, लीप वर्ष है, तो फरवरी का कोड आपका 4 ना पढ़कर 3 पड़ेगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए 5 फरवरी 2008, तो ये कितने हैं 5, मंथ कोड आपका फरवरी का कितना पड़ेगा 3, और सेंचुरी कोड 2000 का तो 6 ही पड़ेगा, ईयर आपके 8 हैं, और लीप ईयर आपके 8 साल में 2 हो ही जाएंगे। 8 6 14 कट गया, 5 और 2 7, ये भी कट जाएगा भाई। क्लियर। बचेगा 3, 3 पे क्या आता है भाई, ट्यूजडे, मंगलवार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन, इस ट्रिक से क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 14 मार्च 2010, तो आपका डे कितना हो गया 14, मंथ कोड आपका मार्च का क्या होता है भाई 40, 14 40, मार्च का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेंचुरी कोड 2000 का कितना लगेगा 6, ईयर आपके 10, और लीप ईयर आपके 2 होंगे। तो देखिए 14 तो आपका कट जाएगा। क्लियर। और 10 और 4 14, ये भी कट जाएगा 7 से डिवाइड। 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। एक कोड किस पे आता है संडे पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 17 अप्रैल 2014 को कौन सा, 17 अप्रैल 2014, तो भाई डे कितने हैं 17, मंथ कोड अप्रैल का कितना होता है मार्च, अप्रैल, अप्रैल का 0 होता है क्योंकि 14 40 25, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का 0। उसके बाद में सेंचुरी कोड आपका 2000 का 6 होता है, ईयर आपके 14 है, तो 14 साल में लीप ईयर कितने होंगे 4 3 12, 4 चौके 16, तो ज्यादा हो जाते हैं, तो 3 आपके लीप वर्ष होंगे। देखिए 14 आपका कट जाएगा। क्लियर। अब 17 भी अगर हम काटे 7 से 7 दूनी 14, तो 3 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, ये तो कट ही गया, ये 0, ये भी 0, यहाँ पर 3 3 3 6 6 6 12, और जब 7 से डिवाइड करें 7 5 12, 5 5 पे क्या आता है भाई आपका 5 पे क्या आता है थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार, गुरुवार। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, यदि 27 मई 2007 को रविवार, 27 मई 2007 को क्या है भाई संडे है, रविवार है, 25 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए 25 से आपके 27 जाएंगे तो माइनस का 2, मई से मई का कोड जो कुछ भी रखेंगे वो भाई कट जाएगा। 18 से 7 आपके जा रहे हैं तो कितना बच रहा है प्लस का 11 बच रहा है, और प्लस इनके बीच में देखिए 2008 है, 2012 है, 16 है, 3 आपके लीप वर्ष है। 11 3 कितना हो रहा है आपका 11 3 आपका 14 हो रहा है, जो कि 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो केवल लेना देना है हमको माइनस के 2 से भाई। -2 जब हम घटा देंगे संडे से तो क्या आ जाएगा सैटरडे फ्राइडे, क्या आएगा आपका फ्राइडे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाते। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं भाई 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार के दिन गणतंत्र दिवस मनाते, तब शुक्रवार के दिन भाई जलेबियां बटी थी, 26 जनवरी 1996। इसी प्रकार 2000 में भाई स्वतंत्रता दिवस मनाते कब है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, और वो भी 2000 की बात करता है भाई। देखिए 15 से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 11, वो भी किसका माइनस का। जनवरी का कोड क्या रखे हम भाई 96, कैसा है लीप वर्ष है तो हम 0 रखेंगे। अगस्त का कितना होता है 3 होता है, 3 से 0 घटाएंगे तो प्लस का 3। यहाँ 2000 से 96 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस का 4 हो जाएगा। अब लीप वर्ष देखिए 1996 भी पड़ रहा है, काउंट हो रहा है, और 2000 भी लीप वर्ष है, लेकिन हम 1996 के जगह पे हम यहाँ पर कोड जनवरी का 0 डाल दिए, एक कम करके, तो वो तो आपका कम हो जाएगा। एक आपका लीप वर्ष केवल 2000 बात है, प्लस का 5 प्लस का 3 कितना हो गया प्लस का 8, 8 3 11, माइनस का 3 का है या प्लस का 4 का है, तो फ्राइडे से जब हम 3 दिन घटाएंगे क्या आएगा आपका थर्सडे वेडनेसडे ट्यूसडे,
क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 3 करेंगे ट्यूजडे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये आपका सही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही रेयर कंडीशन में एक जगह पर मिलते हैं। तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर ही शेयर करें।